नीट 2026 3 मई को है, तो ये वीडियो बहुत काम का है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कस्टमाइज प्लानर लेके आ रहे हैं। वाकई ईमानदारी से पूरा वीडियो सुनना, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, स्ट्रेटेजिक वीडियो। और कस्टमाइज प्लानर आपके लिए कैसे बन सकता है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि अब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 दिन है, आप अगर इसको 12 दिन पे सुन रहे हो वीडियो को, तब भी आपके काम का है। कैसे? पहली बात, आपको पूरा एक प्लानर मिलेगा खुद का बनाया हुआ, जिसमें आपको क्या करना चाहिए वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी कहानी में पूरी सुनाऊंगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। आपको पूरा इसमें दिखाया जाएगा कि आपको रोज कौन से चैप्टर के कितने सवाल करने चाहिए। असलियत में पूरी कहानी सजी गई है बहुत ढंग से, मैथ्स के फॉर्मूले लगा के। मैं आपको पहले इसकी बेसिक सी बातें समझाना चाहता हूं कि इसको अपने को कैसे करना चाहिए। आपको करना ये होगा कि आपको अपना हर चैप्टर, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 86 चैप्टर से आपके टोटल 86 चैप्टर स्मार्ट प्लानर बनाया गया है पूरा अच्छे से। कैसे? फिर से अच्छे से समझाता हूं, ध्यान सुनना। नीट स्मार्ट प्लानर आपके अगले 15 दिन में आपको कैसे रिवीजन करना है, कितने सवाल कौन से चैप्टर से करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से कह रहा हूं, बहुत काम का वीडियो है। आज तक जितने वीडियो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया उनमें वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है पीछे। ध्यान से सुने। आप अगर अपनी डेट चेंज करोगे कि मैं अपना स्टडी प्लान मान लीजिए 22 तारीख से बनाना चाहता हूं, तो 22 तारीख के हिसाब से सारे सवाल चेंज हो जाएंगे कि आपको कौन से सवाल फिजिक्स में कितने करने चाहिए, 467, उसमें से भी नए कितने सवाल करने चाहिए और रिवीजन क्वेश्चन कितने करने चाहिए। सर ये पूरी कहानी आ कहां से रही है, इसका लॉजिक क्या है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूं पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, काम का है। ऐसे अगर आप केमिस्ट्री पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इस वाले बच्चे को बोला गया कि रिवीजन क्वेश्चन 267 करना और 333 ये करना और कुल मिला के 600 सवाल करना। अगर आपके 15 दिन बचे हैं, यानी कि अगर आप 17 तारीख से देख रहे हो, 18 तारीख से देख रहे हो, तो आपके जो डेज लेफ्ट बच रहे हैं उसके हिसाब से आपकी कहानी पूरी सज जाएगी। यानी 14 दिन बच रहे हैं, अगर मैं इसको 17 से ले लूँ तो 15 दिन बच जाएंगे, तो कुल मिला के 900 सवाल इस बच्चे को करने केमिस्ट्री में। ऐसे इसको बायोलॉजी में करने इतने नए, प्रैक्टिस कितने करने 1000, और कितने करने किसमें। अच्छा, कौन से चैप्टर पे कितने करने, ये फिक्स नहीं है हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग है। सर ये कहानी कैसे सज रही है? अगर ये कहानी पूरी सुनना चाहते हो तो फिर वीडियो को पूरा सुनो, फिर वापस इस पे आऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, अब क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? क्या तैयार हो? हाँ सर हम तैयार हैं। तो फिर से समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ते हैं। पहले अपने उसको दिखा दीजिए कि जो अपन ने स्लाइड करी थी, पहले अपन समझे हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास अगर 15 दिन पे अगर बात कर रहे हैं, अभी अगर कम दिन है तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। 15 दिन में 12 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हो, 180 घंटे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि 2 घंटे आप डेली अपनी थ्योरी पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है। अब सवालों का गेम है तो सवालों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पर फिर भी ये करिए। कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दीजिए आप अच्छे से। कितने? 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दीजिए। ठीक है सर, 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दीजिए और उनके एनालिसिस करिए। 3 घंटे पेपर दीजिए, 2 घंटे उनके सवाल करिए, तो 5 घंटे आपके चले गए एक पेपर में। ये कैसे करना है इस पर भी बात नहीं कर रहा हूं। 50 घंटे आपके इसमें चले गए, 30 घंटे आप रोज 2 घंटे थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें चले गए। कुल मिला के आपके पास जो 180 घंटे थे, इसमें से क्यों थे 15 × 12 180 घंटे आपके पास थे। रोज मैं मान रहा हूं 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो आपके चले गए कितने? आपके चले गए 80 घंटे, यानी कि आपके पास कितने बच गए? 100 घंटे। इन 100 घंटों में क्या सवाल करने चाहिए? सवाल भी 2 प्रकार के, नए भी करने चाहिए और जो आप ऑलरेडी कर चुके उनका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना चाहिए? पहली बात मैं बताऊं, रिवीजन करना चाहिए सिर्फ सवालों को पढ़ना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने शीट करी उसको सिर्फ देखिए, और अगर आपके उसमें 100 सवाल हैं और आपको सिर्फ 10 ही करने का टाइम है, तो आप उसमें से कितने करने चाहिए सर वो ही बताऊंगा, और वो सारे बच्चे का अलग अलग होगा। बहुत दिमाग लगा के बनाया, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। मतलब मैंने खुद ने पूरा 1 दिन से 1.5 दिन तो इसकी मैथ्स करने में लगाया है। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, बात बहुत मेहनत से बनाई, इसे ध्यान से सुने। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूं, है ना, अपनी बात को एग्जैजरेट नहीं करता हूं, बट रियलिटी में बहुत काम की चीज है। खैर, तो रिवीजन क्वेश्चन जो है, आपको रिवीजन क्वेश्चन तो सिंपली ऐसे करने चाहिए कि नहीं यार अच्छा ठीक है, ये सवाल आता है, ये आता है, ये आता है, जो आपने पहले कर रखे हैं। न्यू क्वेश्चन को आपको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो सर हम किस स्पीड से करें, कैसे क्या करें? फिर वो प्लानर पे दोबारा आ जाऊंगा। पहली बात, अगर अपन बात करें 15 दिन के हिसाब से प्लानिंग करें तो 100 घंटे बच रहे हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका जो प्लानर बनाया गया है वो 15 के बजाय 12 होगा, 13 होगा, तो हमने ऑटो एडजस्ट उसको कर रखा है। 30 घंटे 15 दिन के हिसाब से मान लेते हैं, फिजिक्स में आपने दिए, 30 केमिस्ट्री में दिए और 40 आपने बायो में दिए। तो मेरे हिसाब से 30 घंटे में से 10 घंटे आपको देने चाहिए रिवीजन के वाले सवालों के लिए, और न्यू क्वेश्चन के लिए देने चाहिए 20 घंटे। अगर आप रिवीजन वाले सवाल कर रहे हो फिजिक्स के, यानी कि पुराने जो आप कर चुके हो, तो क्या कम से कम 30 क्वेश्चन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और देखना है कुछ अटक जाए तो थ्योरी नोट्स खोल के रखने। जब भी किसी चैप्टर के रिवीजन सवालों को करो तो उसके थ्योरी नोट्स पास में रखो, कुछ अटक जाओ तो देख लो। नए सवालों की स्पीड सिर्फ मैंने 20 मानी है, क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं अटक जाओ, कुछ नहीं आए, तो थ्योरी रिवाइज कर पाओ। तो ये नहीं है सिर्फ सवाल ही कर रहे हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन पर घंटे माना मैंने, ज्यादा नहीं। यानी कि अगर बच्चे को ध्यान से देखो तो स्पीड अगर 30 है तो 300 सवाल उसे रिवीजन करने चाहिए फिजिक्स के, और 20 20 × 400 नए करने चाहिए। 400 कहां से नए करने चाहिए? और
300 कहां से रिवीजन में करने चाहिए? बार बार बोल रहा हूं, वीडियो ध्यान से सुनना, अगर अभी चालू कराए तो पूरा देखो, बहुत काम का है। इतनी स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बहुत कम आता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मुझे जानते हैं, मैं इतना स्ट्रेस देके बहुत कम बोलता हूं, पर जो पूरा वीडियो सुनेगा, ध्यान से समझेगा, उसके लिए 100% फायदा होने वाला है आखिरी के 15 दिनों में। खैर, उसके अलावा केमिस्ट्री पे बात करें तो रिवीजन 10 घंटे, 20 घंटे, रिवीजन में स्पीड मानी 40 और इसमें मानी 25, तो 400 और 500, 15 दिन की प्लानिंग की बता रहा हूं मैं आपको। कम होगा तो अपने आप एडजस्ट होगा। रिवीजन टाइम अगर अपन बायो की बात करें तो 10 घंटे, स्पीड मानी 40, तो हो गया 400। अगर नए सवाल बायो में बात करें तो 30 घंटे अपन करें, 35 क्वेश्चन पर आवर की स्पीड के हिसाब से अपन करें तो अपना हो गया 1050। तो ये आपके सवाल हो गए। ऐसे आप ध्यान से देखो तो आपको 700 सवाल किसमें करने हैं? 700 फिजिक्स में। अगर 15 दिन की बात है तो आपको 900 सवाल किसमें करने चाहिए? केमिस्ट्री में करने चाहिए। और अगर अपन बात करें तो अपने 1450 सवाल अपने को किसमें करने चाहिए? अपने को करने चाहिए बायो में। हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, हम कर सकते हैं, पर सर मैं कौन से करूं? इसके लिए आपको एक पहले बात समझनी पड़ेगी। एक नंबर में आपको बताना चाहता हूं, एफिशिएंसी रेशियो। क्या सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं? मान लीजिए मैं आपसे एक लॉजिकल बात बोलूं कि किसी बच्चे का, मान लीजिए कि एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है और उसमें सवाल सिर्फ बहुत कम आते हैं, ठीक है, और उसका वो वीक है, क्या उसे वो अभी पढ़ना चाहिए? क्या उसे पढ़ना चाहिए? अभी उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट के 15 दिन ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर मान लो किसी बच्चे का ऐसा चैप्टर है जो मात्र 2-3 लेक्चर का टॉपिक था, उसने पढ़ा नहीं और वो उसका पुअर है, क्या उसे पढ़ना चाहिए? हाँ। अब बच्चे को कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए हमने पूरा एक मेथड बना रखा है जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो। इस पे मैं अलग तरीके से बात कर चुका हूं पहले ही, इस पे मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता हूं, ये वीडियो अलग पहले बना चुका हूं, बट इसकी बात समझो अच्छे से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे नंबर, एफिशिएंसी रेशियो, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। हर चैप्टर का बना हुआ है हमारे पास, इसका इस पे अभी पूरी शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि एफिशिएंसी रेशियो ये बताता है कि ये चैप्टर कितने कम एफर्ट में कितने ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कम लेक्चर लगते हैं, सिर्फ 8 टोटल लेक्चर लगते हैं मॉडर्न 1 में, पर इससे सवाल जो 2008 से 2024 में आ चुके हैं 75 हैं, यानी कि 8 लेक्चर में 75 सवाल पूछे जा चुके हैं, यानी कि इसका एफिशिएंसी रेशियो 4.33 है, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला है। हाँ, ऐसे अगर अपन देखें तो सब चैप्टर्स के एफिशिएंसी रेशियो अलग अलग हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स में 1.20 वाला चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लेक्चर लगते हैं 10 पर सवाल आए 26, मतलब ये अगर किसी का वीक भी है तो अभी इस पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या एफिशिएंसी रेशियो समझ में आया? ऐसे ही केमिस्ट्री का है, ऐसे ही बायोलॉजी का है। ये फिजिक्स का था, ऐसे ही केमिस्ट्री का है, ऐसे ही बायोलॉजी का पूरा बना हुआ है। इस शीट पे मैं भी नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ मैं तुम्हें एफिशिएंसी रेशियो समझाना चाहता हूं कि एफिशिएंसी रेशियो मतलब जिसका एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा चैप्टर का, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए। हाँ, बात तो सर आपकी सही है। फिर से बोलता हूं, क्या बच्चे का ऐसा चैप्टर जिसका एफिशिएंसी रेशियो बहुत कम हो, वो अगर अभी वीक भी हो तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर जिस चैप्टर का एफिशिएंसी रेशियो ज्यादा हो और वो उसका कमजोर हो तो उसे दिमाग लगाने की जरूरत है। हाँ सर, तो अब क्या करें? क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। अब मैं आपको चाहता हूं वापस अपन नीट स्मार्ट प्लानर पे चलें। जब आप नीट स्मार्ट प्लानर, जिसका लिंक नीचे दिया जाएगा आपको, है ना, उस पर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको ऐसे, ध्यान से सुनो, आप जब अपना डेटा डाल दोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, आपको अपना सब कुछ दिखाई देगा और आपको हर चैप्टर, ध्यान समझो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पहले समझो। इसमें आपको डेट डालनी होगी कि मेरा स्टडी प्लान कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बता देगा अच्छा तुम्हारे पास 12 दिन बच रहे हैं। ऐसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की 3 चीजें दिखाई देगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें चैप्टर डले हुए हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले वो वाले चैप्टर्स आ रहे हैं जिनका हाई प्रायोरिटी है, मतलब जिनका एफिशिएंसी रेशियो काफी ज्यादा है आपको। पर फिजिक्स में सारे चैप्टर कुल मिला के 86 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 86। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी, देखो 86 चैप्टर्स हैं। जैसे ही आप 86 चैप्टर से, इसमें जब आप से हर चैप्टर पे देखा जाएगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा 4। आपको इसमें मार्क करना होगा मेरा चैप्टर कैसा है, एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है कि नीड्स वर्क, यानी कि बहुत कमजोर है। अब इसमें एक्सीलेंट का क्या मतलब है? एक्सीलेंट का मतलब है जिसमें अगर आप 10 में से सवाल करो तो 8-9 के ऊपर सही हो जाते हो हमेशा, वो एक्सीलेंट चैप्टर है। ऐसा चैप्टर जिसमें 7 से 9 सवाल सही होते हो, आप ऐसा समझें, वो गुड है। जिसमें 4 से 7 ही सही होते हो वो एवरेज है, और इससे भी कम सही होते हो वो कैसा है? वो वीक है, यानी कि नीड वर्क, पुअर मान सकते हो आप, ठीक है। ऐसे आपको हर चैप्टर को मार्क करना है। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो जब आप मार्क करते जाओगे तो आपका डेटा यहां पे आता जाएगा ऐसे ऐसे, कि आपको क्या करना है। जब पूरा भरोगे, जब तक पूरा नहीं भरोगे प्लानर जनरेट नहीं होगा। मैं भी पूरा भरने में टाइम नहीं लगाता हूं, पर ऐसे आपको अपने हर चैप्टर को भरना है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, ऐसे, ठीक है। ये इधर देखो, केमिस्ट्री आ गई नीचे, हाँ सर केमिस्ट्री आ गई, बिल्कुल सही। तो ऐसे आपका पूरा पूरा वो चेंज होता जाएगा। ये आ गया केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे। तो मैंने एक पूरा भर रखा है तुम्हें समझाने के लिए, देखो ये भर रखा है ऐसे ही रैंडम, नितिन विजय के नाम का, ये पूरा भर रखा है, देखो,
है ना। अगर आप इसमें अपनी डेट चेंज करोगे तो नंबर्स नीचे के चेंज होते जाएंगे। देखो अब 18 पहले अलग था, अब 6353। अगर आप इसको 19 से चालू करोगे तो फिर नंबर्स फिर से चेंज होंगे, पर आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप इसको भी चेंज करोगे तो आपकी पूरी प्लानिंग बैकएंड से चेंज होगी। फॉर्मूले हमने बहुत स्ट्रांग लगा रखे हैं। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो कि अगर बायो में ये वाला चैप्टर पुअर है तो इसमें काफी प्रैक्टिस करा रहा है वो, क्योंकि ये पर इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसमें इसको करना बहुत जरूरी है। पर अगर कोई चैप्टर ऐसे हैं जिनकी बहुत लो प्रायोरिटी है, उसमें अगर आप पुअर भर दोगे, क्या भर दोगे, पुअर, तो भी आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा ये, क्योंकि पता है आपको पहले से वीक है, इसकी प्रायोरिटी भी कम है। तो बेसिकली प्रायोरिटी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपको सेट करता है। अच्छा, जब आप ऐसा कर देते हो तो आपका पूरा यहां पे एक प्लान आता है जिसे बोलते हैं जनरेट प्लान। ठीक है सर, जनरेट प्लान कर लेते हैं। जनरेट प्लान करोगे तो ऐसे दिखने लगेगा, देखो जनरेट प्लान आने लग गया पूरा, है ना। ये जनरेट प्लान को जब डाउनलोड करोगे, ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपको 13 दिन बचे हैं, पहले दिन 19 अप्रैल को क्या करना है। मॉडर्न 1 के आर का मतलब क्या है, रिवीजन कितने सवाल करने हैं, और 28 नए सवाल करने हैं, और 2 घंटे में करने हैं। और हीट 1 के 9 सवाल आपको 9 क्वेश्चन करने हैं रिवीजन में, और 13 क्वेश्चन करने हैं किसमें, नए। रिवीजन अगर 9 है तो रैंडमली उठा के कर लीजिए, आपने जो भरा होगा उसके हिसाब से बन के आएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको ये ऐसा पूरा का पूरा प्लानर दिखाई देगा, खुद का स्ट्रक्चर्ड। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, और 10 टेस्ट तो फुल सिलेबस के लिए बोल ही रहा हूं कि किस दिन आपको कहते हैं, देखो अच्छे से पूरा प्लानर बनाओ। ध्यान से देखो कि पहले दिन उसने क्या बताया कि देखो पहले तुम 2 घंटे थ्योरी पढ़ो जो तुम्हारी इच्छा हो, उसके बाद तुम्हारा ये प्लान है, करो इसको। स्पीड क्या थी वो मैंने पीछे बता दी, स्पीड बताई थी ना पीछे, उसी स्पीड के हिसाब से कराया, और सिर्फ 12 घंटे। देखो अगर ढंग से चलोगे तो 11 घंटे 49 मिनट में तुम्हारा पहले दिन का टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन बोला गया कि इस दिन हमने मान लिया कि तुम थ्योरी भी पढ़ रहे हो और टेस्ट प्लस एनालिसिस भी कर रहे हो। फुल सिलेबस टेस्ट बहुत तरीके से अवेलेबल है, हमारे नीचे लिंक पे ही आई बटन में आपको दिख जाएगा। अभी हमने एक गेस्ट पेपर्स की पूरी एक सीरीज निकाली है, वहां से आप ले सकते हो। हम प्रयास करेंगे इसमें ही कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे दें, अभी बना नहीं हो सकता 1-2 दिन में बन के यहाँ पे लग जाए, पर गेस्ट पेपर से आपको आई बटन में दिखेगा, वहां से भी आप पेपर ले सकते हो। नीट होम टेस्ट सीरीज है, आपके पास अपनी कोचिंग के होंगे, पेपर होने चाहिए, मेरे को उससे मतलब है। ऐसे डे 2 का प्लानर बन जाएगा, ऐसे डे 3 का बन जाएगा, डे 4 का बन जाएगा, ऐसे पूरे पूरे प्लान। देखो कितना स्ट्रक्चर्ड, और ये हर बच्चे का अलग अलग है, हर बच्चे का अलग अलग है। ईमानदारी से बता दो कभी देखा है क्या ऐसा? अगर नहीं देखा है तो लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि टीम बहुत अप्रिशिएट फील करे, क्योंकि बहुत मेहनत करी गई है और इसको मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाहिर सी बात है, आप हमारे इतना साथ देते हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आए। और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत, मैं हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, इसमें व्यक्तिगत रूप से मैंने भी बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत काम का है। अगर बच्चा इसे फॉलो कर लेगा तो उसे फायदा होगा। तो आशा करता हूं तुम इसे फॉलो करोगे, बढ़िया अपना शानदार प्लानर बनाओगे, बिल्कुल जबरदस्त ऐसा प्लानर बनाओगे और इसे फॉलो करोगे, और जिस भी परिस्थिति में तुम आज हो उससे दावे के साथ कह सकता हूं इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारे नंबर मैक्सिमाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ईश्वर का नाम लेते हैं, सही स्ट्रेटेजी रखते हैं, और मम्मी पापा का भी आशीर्वाद लेते हैं, और 3 मई के पेपर को अच्छे से फोड़ के आते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हां सर हम इसे फॉलो करेंगे और 3 मई को पेपर फोड़ के आएंगे। थैंक यू।